दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है फेसबुक से शादी तक। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक अच्छे इंजीनियर कॉलेज में पढ़ रहा था। जब मैं अपने लास्ट ईयर में था तो मुझे ऑनलाइन चैट में काफ़ी दिलचस्पी हो गई थी। मैं फेसबुक काफ़ी इस्तेमाल करने लग गया था और तब मुझे मेरे ही कॉलेज की एक लड़की पसंद आ गई थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री कर रहा था और वो कंप्यूटर साइंस में। उसका नाम श्वेता था और मेरा नाम निकेतन। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करता था ऑनलाइन चैट पर। हम दोनों ने काफ़ी टाइम तक चैट की। उस लड़की ने अपनी प्रोफाइल पर अपनी फ़ोटो की जगह किसी क्यूट बेबी की पिक लगाई हुई थी। मेरे बार बार कहने पर भी उसने अपनी रियल पिक नहीं लगाई क्योंकि वो डरती थी। मैं अब भी उस लड़की से अनजान था, लेकिन उससे बात करना बड़ा अच्छा लगता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे से और खुलकर बात करने लगे। उसने बताया कि वो फाइनल ईयर में है और कहा कि अब हम एक दूसरे को मिल सकते हैं। एक दिन हम दोनों अपने कॉलेज की कॉफी शॉप पर मिले। वो हरे रंग के सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था। उसे भी शायद मैं अच्छा लगता था। अब हम तकरीबन रोज मिलने लगे। वक्त तेजी से बीत गया और अब प्लेसमेंट का टाइम आ गया। उसकी प्लेसमेंट उसी कंपनी में हो गई जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। जल्दी ही पता चला कि उसकी ट्रेनिंग हैदराबाद के ऑफिस में है और मेरी दिल्ली के ऑफिस में। मैं फिर से निराश हो गया। ट्रेनिंग के बाद उसे इंडिया के किसी भी ऑफिस में भेज सकते थे क्योंकि हमारी कंपनी के कई सारे ऑफिस थे। उस दिन मैं बहुत उदास था, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया। उसे ट्रेनिंग के बाद दिल्ली के ऑफिस में भेज दिया गया। दिल्ली में हमारी कंपनी के करीब 5 ऑफिस थे और उसका ऑफिस गुड़गांव में था, जबकि मेरा नोएडा में। लेकिन फिर भी हम खुश थे क्योंकि कम से कम हम एक दूसरे को छुट्टी के दिन तो मिल ही सकते थे। उसके गुड़गांव के ऑफिस ज्वाइनिंग करने के 4 दिन बाद हम मिले और कुछ ही दिनों में हमने जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसका घर लखनऊ में था और मेरा दिल्ली में ही था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। हम चाहते थे कि हम एक दूसरे के माता पिता से मिलकर अपनी बात बताएं ताकि वह भी मान जाए। लेकिन नया नया ऑफिस ज्वाइन करने के कारण हमें छुट्टी नहीं मिल सकती थी और फोन पर जिंदगी भर का फैसला हम नहीं लेना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम अपने माता पिता से मिलें और उन्हें सारी बात बताएं। लेकिन समस्या यही थी कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही थी। संडे को केवल छुट्टी मिलती, लेकिन नोएडा से लखनऊ जाने में पूरा समय बीत जाता। फिर कोई फायदा नहीं था घर जाने का। श्वेता ने निकेतन से कहा। निकेतन श्वेता से कहता, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। हमें अपने माता पिता से बात करनी ही होगी। तभी श्वेता कहती कि हम वीडियो कॉल के जरिए अपने माता पिता से बात कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माता पिता इस बात को जरूर समझेंगे। और वैसे भी हम पूरे 1 साल से दोस्त हैं। 1 साल से हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। अभी कुछ दिनों पहले ही मिले। हमारा प्यार भी ऑनलाइन वाला प्यार ही कहलाएगा क्योंकि हमने एक दूसरे को नहीं देखा था, सिर्फ जानते थे। और हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह प्यार में कब बदल गई हमें पता ही नहीं चला। निकेतन कहता, ठीक है फिर हमें तो अपने माता पिता से वीडियो कॉल के जरिए ही बात करनी होगी और अब तो
ऑनलाइन रिश्ता पक्का करना पड़ेगा। इतना कहकर निकेतन जोर जोर से हंसने लगा और श्वेता भी खिलखिलाकर हंसने लगी। शाम को निकेतन और श्वेता अपने माता पिता को वीडियो कॉल करते हैं और सबको एकत्रित करके बात करने लगते हैं। निकेतन और श्वेता के माता पिता निकेतन और श्वेता से पूछते हैं कि यह लोग कौन हैं। निकेतन और श्वेता अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। उनके माता पिता इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन श्वेता और निकेतन उन्हें मना लेते हैं। तभी श्वेता की माँ बोली, मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए जो मेरी बेटी का ख्याल रखे। जिसने 1 साल तक मेरी बेटी को नहीं देखा, तभी भी उससे प्यार किया। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वह जीवन भर मेरी बेटी का साथ निभाएगा। श्वेता और निकेतन खुश हो जाते और अगले दिन अपने अपने ऑफिस जाकर 1 महीने की छुट्टी ले लेते, या कहकर कि हमारी शादी होने जा रही है। यह सिर्फ पहली और आखिरी इतने दिनों की छुट्टी होगी। दोनों के बॉस छुट्टी दे देते और साथ में बधाई भी देते उनकी शादी के लिए। दोनों की शादी हो जाती और खुशी खुशी रहने लगते। निकेतन श्वेता के गुड़गांव वाले ऑफिस से ट्रांसफर कराकर अपने नोएडा वाले ऑफिस में ज्वाइन करा देता। अब दोनों साथ साथ रहने लगे। उनकी शादी को 20 साल हो गए, लेकिन कोई अनबन नहीं आई। दोस्तों, प्यार चाहे पास वाला हो या दूर का, ऑनलाइन हो या मिलकर हो, प्यार को बस साथ चाहिए होता है, विश्वास चाहिए होता है। निकेतन और श्वेता एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें एक दूसरे को देखने या मिलने की जरूरत नहीं थी, बस जरूरत थी तो साथ की, विश्वास की, जो कि 20 सालों तक देखा गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको जैसे वीडियो चाहिए हम उसे ज़रूर बनाएंगे।